गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर बात की गई है न्यू सेफ्टी रूल्स फॉर एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड टू व्हीलर डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो बात की गई है द बिग पिक्चर के अंदर वो पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में, इसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ सॉरी थोड़ा लेट हो गए लेकिन डिस्कस तो हम करेंगे ही। तो पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो न्यू सेफ्टी रूल्स फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी। आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम, ये एग्रीकल्चर में किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही सोचा आपने, ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। अब ये जो ट्रैक्टर है जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में किस तरह का गाइडलाइन होना चाहिए, इसके इमिशंस जो डीजल से जो पॉल्यूशंस निकलते हैं वो किस तरह का निकलता है, तो इन सब बातों पे इसके अंदर बात की गई है। देखो ट्रैक्टर जो हम यूज़ करते हैं या और भी जो हमारे पंपिंग सेट वगैरह होते हैं जो यूज़ करते हैं, असल में ये इस तरह से बनाया जाता है कि इसको रफ तरीके से यूज़ किया जा सके। जैसे मैं ट्रैक्टर की एक बात बताऊं, ट्रॉली होती है। अब ट्रॉली मान लो ये इस तरह का कोई रोड है तो ट्रॉली का आधा भाग इधर है और इंजन यहाँ पर है, तो इसको रोकने के लिए इसमें ड्राइवर के पास कोई हैंड ब्रेक वगैरह कुछ होता नहीं है। अब बताओ कितना रिस्की है ये। तो इन सब के लिए हालांकि डेवलप्ड कंट्री में तो बहुत हाई क्वालिटी का बनता है, तो इन सब ऊपर के ऊपर बात होती है। जैसे शादी ब्याह या फिर आम को ले जाना हो, चाहे गन्ने को ले जाना हो, मतलब हम ऑर्डिनरी रोड पे भी इसको अलग तरह से यूज़ करते हैं। देखो ये एक ऐसा सेक्टर है जिस मशीनरी सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही नीड है इसको इम्प्रूवमेंट की। इस आर्टिकल के अंदर अब देखो जैसे कि हिमाचल का क्लाइमेट अलग तरह का, वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, या फिर नॉर्थ इंडिया का बिहार वगैरह यूपी वगैरह इनका क्लाइमेट अलग तरह का है, या फिर वर्ल्ड में चले जाएं तो जर्मनी का ले लें, यूके का ले लो, यहाँ जो एग्रीकल्चर होगा, यहाँ जो ट्रैक्टर बनेगी वो किस तरह की ट्रैक्टर बनेगी? केबिन वाली बनेगी, हाई एनर्जी एफिशिएंसी होगी, और इसके अंदर केबिन हो गया और इसके अंदर एसी उसी सारा कुछ लगा होगा, हीटर वगैरह सारा, तभी तो वो काम कर पाएंगे। तो भारत में भी इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। इसी के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आगे बढ़ाने की जो सेफ्टी नॉर्म्स है, जो चाहे टू व्हीलर ही क्यों नहीं हो। जैसे टू व्हीलर में एक मोटरसाइकिल जो आप लोग चलाते हो देखते होगे, तो मोटरसाइकिल के अंदर क्या होता है, आगे में एक लेग गार्ड होता है जो इस तरह का सेफ्टी के लिए बना होता है, तो वो मैंडेटरी है लगाना, लेकिन कंपनी कुछ देती है कुछ नहीं देती है। तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। आप किसी आंसर्स के अंदर, किसी एसेंस के अस्सी के अंदर, टेक्नोलॉजिकल यूज़ के अंदर ओरिजिनल एग्जाम्पल आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट टॉपिक है वो द बिग पिक्चर का है, पेंडेंसी ऑफ केसेस। देयर आर 60,450 60,450 के आसपास केसेस हैं। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में 45 लाख के आसपास। पूरे हाई कोर्ट को मिला दे तो कुल मिला करके ये कहा जाए, अक्सर हम बातें करते हैं कि लॉयर की कमी है या फिर जजेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद और भी जजेस की जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में कमी है, या आईटी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है। और अभी ग्लोबल एरा में ये जो वर्चुअल है, मतलब वर्चुअल जो कोर्ट की जो कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, इसमें हम ज़रूर एक लीड ले सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो या एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड एसोसिएशन हो, इन सब को आगे आना होगा। चाहे लॉयर हो चाहे जजेस हो, इन सब को इक्विपमेंट देने होंगे, और इस तरह से काम भी तो आसान होगा, टाइम भी तो बचेगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ भी अच्छे तरह से होगा। हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, देखो लिटरेसी रेट बढ़ती है तो केसेस ऑनलाइन रजिस्टर ज़्यादा होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। ये सारी बातें कोड में कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।